हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2024 की फॉर्म की करेक्शन विंडो ओपन हो रही है 10 और 11 अगस्त। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। अगर आपको एसएससी से मेल आया है, ठीक है, एसएससी से मेल आ रहे हैं बच्चों को जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और उनको एक चांस दिया जा रहा है। इस बार एसएससी ने अच्छा काम किया है कि चलो एक बार बता दे रही है, आपके पास मेल भेज रही है और फिर आपसे कहा जा रहा है कि आप इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अब बहुत से बच्चों के कुछ सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास मेल आया, उसमें ये बताया नहीं है कि गलती क्या है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जितने भी मेल आए हैं जिनमें ये बताया गया है तो गलती फोटो और सिग्नेचर में ही है। ठीक है, रिजेक्ट हो रहे हैं फोटो या सिग्नेचर की वजह से। ठीक है, आपका लाइव फोटो कैप्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, और सिग्नेचर वहां पर इन दोनों की ही गलती है, तो इन दोनों में ही आपको सुधार करना है। ठीक है, क्या नोटिस है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं। एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है 10 है ना, 10/8/2024 सुबह, मतलब ये जो है शुरू हो जाएगा 10 और पूरा 11, दोनों दिन पूरे दिन रहेगा। 11 को शाम को 11 बजे तक ये ओपन रहेगी, यानी 2 दिन पूरा 24 घंटे ओपन है। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखते हैं कि गलती कहां हो रही है। मैंने इस पे एक पहले वीडियो किया था, अब मैं एक बार आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूं कायदे से। ठीक है, फोटो के और सिग्नेचर के ये इंस्ट्रक्शन आपको कायदे से देखने, सीजीएल के नोटिफिकेशन में एज इट इज ये इंस्ट्रक्शन थे, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको मिस्टेक नहीं करनी थी। ठीक है, अब अगर हुई है तो उसको सुधार करना है हमें। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, देखो लाइव फोटो कैप्चर के इंस्ट्रक्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार फिर देख लो जिसका रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लाइव फोटो कैप्चर में इंस्ट्रक्शन ज्यादा है। फिर से एक बार इंस्ट्रक्शन देखते हैं। एक प्लेस होनी चाहिए जहां पर आपकी लाइट ठीक हो और प्लेन बैकग्राउंड हो। ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड बहुत जरूरी। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कमेंट में कि उनका प्लेन बैकग्राउंड नहीं था इसलिए उनका ऐसा हुआ है। ठीक है, और लाइट ठीक होनी चाहिए, ऐसे प्रॉपर लाइट होनी, जैसे यहाँ पर है। अभी यहाँ पर मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, अच्छी लाइटिंग है ना, ऐसे लाइटिंग और बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो। ठीक है, इंश्योर द कैमरा इट हैज आई लेवल एंड बिफोर कैप्चरिंग द फोटो, मतलब कि कैमरा आपके ठीक हाई लेवल पे हो जब आप फोटो कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आपके एकदम आई लेवल पे हो, आप एकदम उसके सामने हो। ठीक है, ये आपको इंश्योर करना ही है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है, दैट इंश्योर दैट योर फेस इज फुली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया डिलिनिएटेड बाय द कैमरा। कहने का मतलब क्या है कि कैमरा में जो आपका इस तरह से रेड रेक्टेंगुलर एरिया आएगा, इसके अंदर आपका पूरा फेस हो। ये जो आपका प्यारा सा फेस है ना, ये इसके अंदर आए, ये इसके अंदर आए। और देखो इसमें और बिल्कुल डिटेल है, दैट इज नाइदर टू क्लोज नाउ टू फार, ना तो बहुत दूर हो ना पास हो, है ना। और एंड नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड द रेक्टेंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साफ साफ देखो, नो पार्ट ऑफ द फेस, मतलब आपके कान वान बाहर ना हो बिल्कुल भी, आपके कान भी इसके अंदर आ जाए और आपकी थोड़ी गर्दन भी आ जाए, कंधे इतने आ जाए, इतना होना चाहिए आप इसके अंदर, मतलब यहाँ तक आप इसके पूरी तरह से अंदर हो। ठीक है, इस तरह से आपका फोटो हर हाल में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कैंडिडेट शुड नॉट वियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां पर बहुत रिजेक्ट हुए थे पहले 2022-23 में फॉर्म, उसने कोई कैप नहीं पहननी है, साफ इंस्ट्रक्शन है, कोई मास्क नहीं लगाना है। ग्लासेस अगर पहनते हो, स्पेक्टेकल्स अगर पहनते हो, मतलब आंखों का चश्मा उतार देना है, तब लाइव फोटो कैप्चर करवाना है, क्लियर बोल रहा हूं। ठीक है, ईयरफोन्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, और व्हाइल कैप्चरिंग द फोटो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक और इंस्ट्रक्शन है, वो क्या है, इन नो केस शुड द कैंडिडेट कैप्चर द फोटोग्राफ ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग फोटो, मतलब ऐसा नहीं करना है कि फोटो है आपके पास पहले से, उसका फोटोग्राफ लेके लाइव कैप्चर करवा रहे हो, ये नहीं करना है। फोटो का फोटो नहीं चलेगा, वो तो बिल्कुल रिजेक्ट होगा। ठीक है, अब और वेयर द फोटोग्राफ ऑफ द हिजर प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ इस कैप्चर विल बी रिजेक्टेड, साफ साफ लिख कर इसे रिजेक्ट किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक बार सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं ध्यान से। सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन हमारे क्या क्या हैं। सिग्नेचर के लिए साफ साफ बोला है कि अलाउड इमेज जो होगी वो 10 KB से 20 KB के बीच की जेपीजी फॉर्मेट, 10 से 20 का साइज होना ही होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, इमेज के डायमेंशन जो है वो 6 विड्थ और 2 हाइट। ठीक है, 6 और 2 हाइट ये होने चाहिए हमारे। ठीक है, 6 और 2 कुछ इस तरह से। ठीक है, और क्या बोला है, एप्लीकेशन विद ब्लर्ड या मिनिएचर सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर ब्लर्ड हुआ, इस पे बहुत बच्चों का रिजेक्ट हो रहा है सिग्नेचर। ठीक है, ब्लर्ड सिग्नेचर डाल दिए हैं, वहां गड़बड़ हो रही है, सुधार कर लो अब अगर मेल आया है तो। ठीक है, जिसकी गलती उस सबके पास मेल आ रहा है।
चलो, सिग्नेचर शुड बी हॉरिजॉन्टली अलाइंड, मतलब हॉरिजॉन्टली अलाइन होना चाहिए। ये रहा, इससे एकदम हॉरिजॉन्टल सिग्नेचर करना है ना। मान लो आपको किसी का नाम कुछ भी है ना, मान लो हरीश नाम है, तो हरीश इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल लिखना है अपना, जो भी आप लिखते हो, ठीक है। अब डू नॉट अपलोड द थंब इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन अपलोड नहीं करना है आपको, केवल सिग्नेचर करना है, थंब इम्प्रेशन नहीं चाहिए उसको, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन हमने एक बार फिर से देख लिए, ठीक है। आपका डाउट भी मैंने क्लियर किया। अब दूसरी बात रहती है कि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी जो है ग्रेजुएशन, भाई ग्रेजुएशन की जो है क्रूशियल डेट है ना, क्रूशियल डेट हर एक चीज़ की क्या थी, 1 अगस्त थी, बस वही क्रूशियल डेट रहनी है। 1 अगस्त क्रूशियल डेट है, उससे पहले आपकी है ग्रेजुएशन तो ठीक है, नहीं है तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि CGL 2024 के लिए मैंने मॉक टेस्ट कराने स्टार्ट कर दिए यूट्यूब पर ही। आज ही एक हमने मॉक टेस्ट किया था, उस मॉक टेस्ट में हमने सारे बेहतरीन सवाल, लेटेस्ट सवाल, चाहे CHSL हो, CPO हो या फिर सिलेक्शन पोस्ट में आए हुए सारे अच्छे सवाल हम कर रहे हैं। और इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो मैंने सिलेक्शन पोस्ट में भी क्वेश्चन कराए थे, वो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पैटर्न सेम रहा है ना, और सेम पैटर्न आगे आने वाले जितने सवाल मैं कराऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे अच्छे सवाल मैं कराता हूँ। और वहाँ पर भी वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सिलेक्शन पोस्ट में भी, CPO में भी, CHSL में भी, ठीक है। सेम पैटर्न पे मैं क्वेश्चन कराता चलूंगा। आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहो और कुछ नहीं करना है आपको। मॉक टेस्ट सारे लगा लो, पेपर में अच्छा करके आओगे, सारे अच्छे सवाल आपके निपट जाएंगे। और अगर आप में से कुछ बच्चे अभी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, आखिर में कुछ चैप्टर वीक हैं, तो 99 में मेरा बैच अवेलेबल है, अभी वहाँ आ जाओ, ठीक है। चैप्टर हम खत्म कर लेंगे, अरिथमेटिक तो पूरा से ज़्यादा हो चुका है, एडवांस चल रहा है, ठीक है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट मुझे आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करनी थी दोबारा से। ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा, कोई भी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करो या मैसेज करो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो करेक्शन के थ्रू, करेक्शन के लिए, और करेक्शन विंडो ओपन हो रही है 10/11 को, ठीक है। तो आप अपना करेक्शन कर लो और एग्जाम में अपीयर हो। बेस्ट ऑफ लक।